वो घर से निकली, हजारों जिंदगी दलदल से बाहर आ गई। वो आगे बढ़ी तो लाखों जिंदगी उजालों से भर गई। पुरुषों के लिए जितना एक तरीके से थोड़ी आसानी है उतनी महिलाओं को नहीं है, क्योंकि हमें बार बार सिद्ध करना पड़ता है कि हम उस लायक हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई, वो इंसानियत की मिसाल बन गई। मैंने मास मैरिज बहुत लोगों के किए, गरीब लोगों के। मुझे लगता है शायद भगवान ने उसी लिए मेरे को जिंदा रखा होगा। पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट पर देश बदलने वाली महिलाओं से मिलिए। मैं पीछे नहीं मुड़ती हूँ, यदि मेरे साथ कितना भी संघर्ष हो मैं आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ। मोदी जी इंडिया न्यूज से सुनिए शक्ति गाथा। और घर में विरोध भी होता था, पर है ना एक जुनून सा उस समय, पता नहीं एज का भी वो था, और एक मतलब ये कि काम करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं। करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स हैं। इसलिए जब नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया छोड़ने की बात कही तो हर तरफ सनसनी फैल गई। हर तरफ प्रधानमंत्री के उन ट्वीट्स की चर्चा होने लगी जिसमें उन्होंने कहा था, मैं इस रविवार को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को छोड़ने पर विचार कर रहा हूं। लेकिन तरह तरह के कयासों के बीच 16 घंटे बाद मोदी ने खुद उस सस्पेंस से पर्दा हटा लिया जिसमें उनके सोशल मीडिया को छोड़ने की बातें चल रही थीं। मंगलवार को प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, इस महिला दिवस मैं अपना सोशल मीडिया अकाउंट उन महिलाओं को सौंपूंगा जिनके जीवन और काम ने हमें प्रेरित किया है। ये उन्हें लाखों को प्रेरित करने के लिए मोटिवेट करेगा। प्रधानमंत्री ने आगे लिखा, क्या आप वो महिला हैं या आप ऐसी किसी महिला को जानती हैं जिन्होंने आपको प्रेरित किया हो? अपनी ऐसी ही कहानी को साझा करें। #SheInspireUs। इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। हमारी इस खास पेशकश में आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहा है। महिला दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के नाम कर दिया है अपना सोशल मीडिया अकाउंट। वो महिलाएं जिन्होंने देश को बदला, जो देश को लगातार बदल रही हैं, जो इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, वो पीएम मोदी की वॉल पर अपनी कहानी बताएंगी। उससे पहले इंडिया न्यूज ने ऐसी ही महिलाओं से बातचीत की जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा में लगा दिया। आइए आपको सुनाते हैं मोदी जी, सुनिए शक्ति गाथा। आठ मार्च को देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने जा रहा है और इस मौके पर इंडिया न्यूज देश की महिलाओं के जोश और जज्बे को सलाम करता है। चाहे वो सरहद पर तैनात हो, चाहे वो आम लोगों की जिंदगी बदलने की राह पर हो, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश के नाम कर दिया है। उन्हीं में से एक हैं जयपुर की रहने वाली दक्षा पराशर, जिन पर देश को नाज है। इनके जज्बे और लगन को इंडिया न्यूज सलाम करता है। दक्षा पराशर एक समाज सेवी हैं। साल 1990 में ये एक सामाजिक संस्था से जुड़ी और कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया। दक्षा पराशर ने अपने प्रदेश में रहकर वहां के लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने का काम किया। जिस समय दक्षा ने समाज सेवा का बीड़ा अपने कंधों पर उठाया, उस वक्त महिलाएं घरों के बाहर निकलने में भी डरती थी। मैम, शुरुआत कहाँ से हुई समाज सेविका के रूप में काम करने की?
ये मैं कॉलेज में पढ़ती थी 1987 के अंदर। जब मैं आउटडोर स्केचिंग करने जाती थी तो कुछ बच्चे मेरे को बैगिंग करते मिलते थे, तो मैं उन्हें ये कहती थी कि आपको पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैं खुद आर्टिस्ट हूँ, लेकिन मेरा जो ड्रीम इन बच्चों के साथ रहा, तो मुझे कई बार ऐसा महसूस होता था कुछ लोग अपने लिए करना ऐसे बच्चों के लिए चाहिए जिनका कोई घर नहीं है, कोई अपना नहीं है, उनको एक अच्छी मेन स्ट्रीम में लेकर आना ज़रूरी है। एनजीओ की शुरुआत हालांकि 1982 में हुई थी। 1990 में आपने इस संस्थान को चुना। हालांकि ऐसा कब ख्याल मन में आया कि मुझे एक समाज सेविका के रूप में काम करना है, क्योंकि कई उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं? देखिए, इस काम में उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में बहुत आते हैं, और जो मैंने लाइफ में अभी तक मेरे को फाइट करना पड़ता है, क्योंकि मेरे जीवन में मैंने बच्चों के लिए काम चुना है, एक कलाकार होने के बाद में भी। और कई बार मेरा मन करता था कि मैं कलाकार भी बनी, और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर ना बन के मैं समाज सेविका बनी, और ये प्रेरणा मेरे को शायद मेरे परिवार से ही मिली है, क्योंकि मेरी माँ ने कभी मेरे को रोका नहीं किसी काम को करने से। अनुमान देखा जाता है एक महिला के तौर पर जब महिला समाज सेविका के रूप में आगे आती है तो महिलाओं की पीड़ा को ही आगे उजागर करती है, सत्ता सरकार के सामने रखती है, प्रशासन के सामने रखती है। लेकिन आपने बच्चों के लिए काम करना शुरू किया, ऐसा क्या ख्याल आया कि बच्चों के लिए आपने काम करने की सोची? देखिए, ऐसा है, हर कोई बच्चों के साथ में नहीं काम करना चाहता है, लेकिन जितना इमोशन मेरे को बच्चों के साथ में मिला है, प्यार मिला है बच्चों के साथ में, और मैं एक हार्टली उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। बच्चे को एक बार बात करने के ऊपर ही मेरे पे विश्वास हो जाता है, और बच्चा मेरे में अटैच हो जाता है, और वो माँ के रूप में मेरे को देखता है। वो अपनी माँ से भी जितना शेयर नहीं कर पाता है, जितना बच्चा मेरे से शेयर करता है हर बात अपनी, और खुल के बोलता है। मैं उसे कहती हूँ कि आराम से बोलो, डरने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके राइट के लिए लड़ेंगे आगे के लिए। दक्षा पराशर जुनून और लगन से समाज से लड़ती रही, और कच्ची बस्ती के बच्चों को शिक्षा देना, कारखानों में काम करने वाले बच्चों को उन बेड़ियों से मुक्त कराने और शिक्षा के साथ जोड़ने का काम किया। आज संस्था में पढ़ने वाले बच्चे ही उनका परिवार हैं। दक्षा पराशर को अब तक कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। हमारा जो एक तो क्लाउन थिएटर वर्कशॉप है, क्लाउन के माध्यम से हम जो स्लम्स में काम करते हैं या विलेज में काम करते हैं, उसमें एक इमेज थिएटर होता है और इमेज बनवाते हैं। इमेज के माध्यम से हम लोग पब्लिक से उसका क्वेश्चन करके उससे आंसर निकलवाते हैं। देखा जाता है कि आज देश में की बात करें, चाहे प्रदेश की अगर बात करें, बाल मजदूरी लगातार देखने को मिल रही है। आप जैसी समाज सेविका जब आगे आती है तो कहीं ना कहीं इस बाल मजदूरी पर लगाम लगती है। तो ऐसे में इस बाल मजदूरी को लेकर आपने किस तरह की मुहिम छेड़ी और किस तरह आम जनता को जागरूक किया? देखिए, ऐसे है, हमारे ट्रस्ट में जितने भी लोग आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि छोटे बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए। मेरी संस्था में काफ़ी लोग आते हैं, उन्हें मैं फर्स्ट क्वेश्चन यही करती हूँ कि आपको कम से कम छोटे बच्चों को अपने घर में काम नहीं करवाना चाहिए। और जहाँ तक है, इनको ये पढ़ाई का है, खेलने कूदने का टाइम है, इनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें तो ज़्यादा लाइफ में अच्छा रहेगा। क्योंकि पढ़ाई के साथ में यदि 14 साल के बाद में बच्चा काम करता है तो मैं उसको ये कहती हूँ कि काम करना तो ज़रूरी है, कि ऐसा नहीं है कि आप लोग छोटेपन में काम करें, पढ़ाई भी करे बच्चा तो बहुत अच्छा है। जैसे 3 घंटे पढ़ता है और 4 घंटे काम कर लेता है तो उसके एक लाइफ के लिए एक अच्छा अचीवमेंट है। इंडिया न्यूज़ की टीम जयपुर में दक्षा पराशर से बातचीत करने पहुंची थी। इसी दौरान साल 1995 में वहां रहने आई एक बच्ची के बारे में पता चला, जो आज भी यहीं रहती है और सामाजिक संस्था के लिए काम कर रही है। 1995 में एक बच्ची थी साइस्ता नाम की, जो इस एनजीओ में आई। हालांकि अब वो बड़ी हो चुकी है, लेकिन अब वो भी इस सामाजिक संस्था से जुड़ी है और लगातार बच्चों के लिए काम करने लगी है। साइस्ता हमारे साथ है। साइस्ता 1995 में संस्थान से जुड़ी, अब लगातार बच्चों के लिए काम करती आ रही हैं। क्या मन में ख्याल आया कि अब मुझे बच्चों के लिए काम करना है, एक समाज सेविका के रूप में काम करना है? देखिए सर, जैसा कि अभी दक्षा जी ने बताया, मैं खुद भी काफ़ी छोटी थी जब संस्था से जुड़ी थी। एक स्लम था जो ट्रांसपोर्ट नगर में था, वहाँ पे इनके थ्रू जिस काम के लिए इन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, तो मेरे दिमाग में भी यही है अब कि जो इन्होंने मेरे लिए किया, बाकी के जो और बच्चे हैं जिनको मदद चाहिए हमारी
तो मैं भी आज उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ स्लम के अंदर। आप खुद युवा हैं और आज का युवा कहीं ना कहीं मौज मस्ती में बिजी रहता है, लेकिन आपने एक समाज सेविका के रूप में आगे आई हैं। क्या नहीं लगता कि मैं उस लाइफ को छोड़ के इस लाइफ में आई हूँ और बच्चों के बीच कहीं ना कहीं समाज सेविका के रूप में काम कर रही हूँ? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि युवा हैं तो मौज मस्ती सिर्फ युवा ही कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी बहुत इंजॉय होता है। जब हमारे प्रोग्राम होते हैं बच्चों के साथ, या हम जब स्लम में भी काम करते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है बच्चों के साथ काम करने में। तो ये थी साइस्ता जो इस एनजीओ में 1995 में आई, तब से लगातार इस एनजीओ के लिए और समाज सेविका के रूप में कार्य कर रही है। हालांकि दशा पाराशर ने बताया कि लगातार इस संस्था से जुड़ी रही और इस संस्था के साथ साथ ही कई अवार्ड भी मिले, कई प्रतिभा भी निकल के सामने आई। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक महिला ऐसी भी है जो लगातार लोगों की सेवा का काम कर रही है। आज देश को इन महिलाओं पर नाज है और इनके जज्बे को सलाम है। देश के विकास में अपना जीवन समर्पित करने वाली ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रही हैं। जयपुर से बसंत पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो एक मिसाल है, वो एक रक्षक है। हम जिनकी बात कर रहे हैं उनकी संस्था ने अब तक 15,000 से ज्यादा महिलाओं को मानव तस्करी और देह व्यापार से बाहर निकालकर उन्हें नई जिंदगी देने में कामयाबी हासिल की है। देश में देह व्यापार और मानव तस्करी हमारे सिस्टम पर धब्बा है। लाखों महिलाएं इनका शिकार होकर दुनिया से कटकर बेबस जिंदगी जीने को मजबूर हैं। अनजाने में इन्हें भटकाकर बदनाम बाजारों में बेच दिया जाता है। देश में वैश्यवृत्ति का चलन सदियों से चला आ रहा है, लेकिन इन पर लगाम लगाने के लिए सिस्टम क्या कर रहा है? सिस्टम कुछ कर भी रहा है या नहीं? लेकिन मुंबई की रहने वाली और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली 56 साल की त्रिवेणी आचार्य ने इसे गंभीरता से लिया और अब तक देह व्यापार में फंसी 15,000 से ज्यादा महिलाओं को उससे आजाद करवाया। जब मैं उस लाइन में थी तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसी गलत जगह से कभी निकल पाऊंगी। जब अचानक से वहाँ पे रेड गिर गई और मुझे रेस्क्यू हो गया तो मुझे डर भी बहुत लगता था और दुख भी बहुत होता था कि मैं इसमें फंस गई, मुझे कोई बाहर कभी निकालेगा भी या नहीं निकालेगा। ऐसी ही न जाने कितनी और बेबस महिलाओं और बच्चियों को रेस्क्यू फाउंडेशन ने गंदे दलदल से बाहर निकाला। इसमें सबसे अहम भूमिका त्रिवेणी आचार्य जी की रही। चलिए आपको मिलवाते हैं समाज सेविका त्रिवेणी आचार्य से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन ये एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वेब है, एक ऐसी गुत्थी है जो कितना भी सुलझाए, सुलझने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। और ऐसी गुत्थियों से आपने 15,000 से ज़्यादा महिलाएं, छोटी बच्चियों को आपने बाहर निकाला है। कैसे और किस तरह से ये पूरा सफ़र हुआ? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आए हुए जो अभी इंसान की जो संख्या है वो 3 मिलियन से भी ज़्यादा है। ये ग्लोबल इश्यू है, लेकिन आज से 25 साल पहले मुझे मालूम नहीं था कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है, जब मैं खुद एक जर्नलिस्ट थी। लेकिन एक बार मैं बदनाम गलियों में गई कुछ स्टोरी कवर करने के लिए, और वहाँ पे मैंने बहुत सारे चेहरे देखे, बहुत सारी छोटी बच्चियाँ देखी जो उदासी में थे और उनके लिए कोई काम करने के लिए कोई संस्था नहीं थी। उसके बारे में बात करने के लिए लोगों को शर्म आती थी। तभी मैंने तय किया कि इनके लिए काम करना है। तो वहाँ अंदर जाके हमने देखा कि बहुत सारी बच्चियाँ, महिलाएं ट्रैफिक होके उसको कोई नौकरी दिलाने के बहाने, बॉलीवुड में काम दिलाने के बहाने या किडनैप करके लाके उनको देह व्यवसाय में बेच देते हैं। और फिर वो वहाँ पे 2-3 साल लड़की को जबरदस्ती उनको बाहर नहीं निकलने देते और वहीं से ही उनको देह व्यवसाय करवाया जाता है और उनके जो सपने होते वो टूट जाते हैं। और मैं एक महिला होके मुझे ये लगा कि कोई महिला को अपना पेट भरने के लिए अपना जिस्म बेचने की नौबत आए, वो हमारे लिए शर्म की बात है एक महिला के लिए। तो क्यों ना हम इनके लिए काम करें, या उनकी क्या
मजबूरी है वो जाने। और तभी से 1993 से हमने ये काम स्टार्ट किया और आज हमारी संस्था रेस्क्यू फाउंडेशन ने 15,000 से भी ज़्यादा बच्चियां और महिलाओं का पुनर्वसन किया है। सिर्फ उनको प्रोस्टिट्यूशन से बाहर निकाल के ही हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है, काम वहीं से स्टार्ट होता है। उनमें जो डिप्रेशन आया है, उसमें जो ट्रॉमा आया है, उसमें जो नेगेटिविटी आई है एक समाज के प्रति, कि जिसने अपनों नहीं बेचा है, कोई नज़दीक का ही जो आदमी होता है, लवर होता है या पति होता है या भाई होता है या जीजा होता है, उसने कोई बहाने से उसको प्रोस्टिट्यूशन में बेचा है। फिर वो लड़की का पूरे समाज से एक विश्वास टूट जाता है। वो विश्वास दिलाना और उसको एक कॉन्फिडेंस देना। हम ये बोलते हैं कि नहीं, तुम पावरफुल हो, तुम सुंदर हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो उसमें से उसको बाहर लाना, फिर उसको एम्पावर करना और फिर समाज में उसको खड़ा करना, वो काम हमारी संस्था करती है। और आज हमारी बच्चियाँ MBA हो रही है, नर्स बन रही है, टीचर बन रही है, फैशन डिज़ाइनर है, बिजनेस में आगे बढ़ी है। 15,000 से ज्यादा महिलाओं को नई जिंदगी देने वाली त्रिवेणी आचार्य जी को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। वो जो बेसहारा महिलाओं के लिए कर रही हैं, वो एक मिसाल है। देश की महिलाओं को संदेश है कि उठो, जागो और आगे आओ। त्रिवेणी आचार्य जी के जज्बे और जुनून को इंडिया न्यूज सलाम करता है। आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही नारी शक्ति का परचम लहराते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।